अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फ़ोन मास्टर के ऐसे कौन से 7 प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरे व्यूअर्स को पेश आ रहे हैं और मेरे व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स में ये मुझे बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पेश आ रहे हैं, को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन 7 चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि फ़ोन मास्टर से रिलेटेड हैं और जो लोग इन्फिनिक्स या टेक्नो की डिवाइसेज यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ोन मास्टर के 7 कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं और डाटा रिकवरी और डाटा क्लीनिंग जिसके अंदर आ जाता है, तो उनके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया और आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो फिर आप कमेंट करेंगे नीचे कि हमें ये जो चीज़ है वो दोबारा बता दें। तो काइंडली आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल यूज़ करने वालों के लिए। फ़ोन मास्टर होता क्या है, फ़ोन मास्टर को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, फ़ोन मास्टर के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ोन मास्टर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फ़ोन मास्टर में डाटा क्लीन किस तरीके से किया जाता है, फ़ोन मास्टर के अंदर जो है आप अगर उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और फ़ोन मास्टर को एफिशिएंटली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके फीचर से किस तरीके से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि फ़ोन मास्टर के अंदर से अगर कोई आपका डेटा डिलीट हो गया तो उसको रिकवरी करने का क्या मेथड है। तो आपने इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। मेरा नाम है ताउर ईमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ कि फ़ोन मास्टर होता क्या है, फ़ोन मास्टर की एप्लीकेशन क्या चीज़ है, इसको जो है क्या कहते हैं, फ़ोन मास्टर आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके क्यों भेजा जाता है। ऑल इन वन एप्लीकेशन होती है जिसमें आपको एंटीवायरस मिल जाता है, जिसमें आपको कैश क्लीनर मिल जाता है, जिसमें आपको जंक क्लीनर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको CPU कूलर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ऐप लॉक की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको ऐप हाइड या फाइल हाइड की फैसिलिटी मिल जाती है। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक ऐप बना दिया गया है जिसका नाम है फ़ोन मास्टर। तो फ़ोन मास्टर के फीचर्स के अंदर जो है आप एंटीवायरस भी, जब भी आप किसी ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं या फिर आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं चाहे वो प्ले स्टोर से हो, तो ये लाजमी स्कैन करता है और आपको बताता है कि ये ऐप ठीक है या नहीं है ठीक। तो उसके साथ ऐड भी आता है, तो उसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे कि ऐड का क्या ताल्लुक है इससे और किस तरीके से उसको ख़त्म किया जा सकता है। आपके मोबाइल के अंदर जो CPU हॉट हो जाता है, आपका मोबाइल हीट अप हो जाता है, तो उसको भी कूल डाउन करने की कोशिश करता है। आपके नेटवर्क को मॉनिटर करता है कि आपका कितना डेटा यूज़ हो गया है, कितना वाईफाई यूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि फ़ोन मास्टर असल में करता क्या है। अब हम चलते हैं कि फ़ोन मास्टर को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो फ़ोन मास्टर को यूज़ करने का सही तरीका, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत लेंथी वीडियो है, 8 या 9 मिनट की वीडियो है, और उसमें मैंने एक एक फीचर को इन डिटेल सारा बताया हुआ है कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको जो ऊपर कार्ड के ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, तो आपको जो सारे फीचर्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप जो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन मास्टर को यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि ये हैं कि आप उससे अपने फ़ोन का डेटा क्लीन कर सकते हैं, कूल डाउन रख सकते हैं, रैम को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, उसके अलावा ऐप को लॉक कर सकते हैं, जो फाइल्स हैं या वीडियोस हैं उनको हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि आप नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, अगर आप इसको ठीक तरीके से मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देता है। एडवांटेजेस में आ जाती हैं चीज़ें। अब डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं, तो डिसएडवांटेज जो हैं वो एडवांटेजेस से थोड़े से ज़्यादा। सबसे पहली बात तो ये है, टेक कम्युनिटी होती है उसके अंदर इस ऐप को एज ब्लोटवेयर कंसिडर किया जाता है। तो ब्लोटवेयर कौन सी ऐप होती हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। ब्लोटवेयर वो वाली ऐप्स होती हैं जो कि आपके फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल करके भेजी जाती हैं, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं होता एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। अब डिसएडवांटेजेस में ये है कि कैश या जंक जब क्लीन करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो रिपोर्ट होने वाली है, वो ये है कि आपकी जो पर्सनल फाइल्स हैं, आपकी पर्सनल वीडियोज़ हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की हों या चाहे कैमरा के अंदर जो फोल्डर है उसकी हों, तो ये साथ में उनको भी डिलीट कर देता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाने वाला मसला है और सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे अपनी यूट्यूब की वीडियोस पे इसी बारे में आते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐड शो करवाता है। जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं या कोई अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बड़ी स्क्रीन आ जाती है, उसके ऊपर जो है ऊपर आपको स्कैन कर रहा होता है और नीचे ऐड शो करवा रहा होता है। तीसरे नंबर पे आपको नोटिफिकेशन लातादाद शो करता है। आप अपने फ़ोन को बूस्ट कर लें, आप अपने फ़ोन को क्लीन कर लें, आपका CPU हॉट हो रहा है, ये चीज़ें हैं जो आपकी ज़्यादा मेमोरी खा रही हैं, ये सारी चीज़ें कि मोस्ट ऑफ देम आर फेक होते हैं, यानी वो बिल्कुल उनका कोई तुक नहीं बनता। सबसे ज़्यादा ऐप्स जो है जगह घेरती है, जैसे कि आपकी व्हाट्सएप हो गई, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इस किस्म की ऐप्स हैं जो कि वो कॉन्स्टेंटली डेटा जो डाउनलोड कर रही होती हैं, तो उनका जो डेटा है उसकी फाइल जो ज़्यादा होती है। क्रोम भी अच्छा खासा जो है डेटा यूज़ करता है।
तो ये जो है पॉप अप बहुत सारे ये शो करवाता है। उसके अलावा ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपके मोबाइल में हो ही नहीं रही, आपको कहेगा कि ये जो एप्लीकेशन आपकी ये हार्मफुल है, या ये कहेगा कि ये एप्लीकेशन जो है आपकी वो आपके डेटा को स्टील कर रही है, हालांकि ये इट सेल्फ एप्लीकेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके डिसएडवांटेजेस में आती हैं। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं आप इसको एफिशिएंटली यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यूज़ करने के लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। लेकिन एफिशिएंटली अगर आपने इसको यूज़ करना है तो अब जो है मैं आपको समरी में बता देता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एडवांटेजेस भी बताए हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं। तो अगर आपने इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, जो आप एडवांटेजेस हैं उनको माइंड में रखना है और उनको यूज़ करना है, और जो डिसएडवांटेज हैं उनको आपने माइंड में रखना है और उनको यूज़ नहीं करना। नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं, पॉप को आप बंद कर सकते हैं, जो क्लीनिंग के आपको बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं उनको आप बंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डेटा को क्लीन कर रहे हैं, ज़्यादातर जो डेटा लॉस का ही मुझे कमेंट आ रहा होता है, तो डेटा जो क्लीन कर रहे हैं तो आपने ये देख लाजमी तौर पर ना कोई कैमरे की फाइल हो, कैमरा के अंदर कोई फोटोज वीडियो आपकी ना कोई वो फाइल हो, ना आपकी कोई व्हाट्सएप की फाइल हो, क्योंकि ये वाली ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं। आपको पर्सनल कोई व्हाट्सएप से चीज़ भेज रहा है तो वो आपकी पर्सनल होती है, या फिर आप कैमरा से कोई चीज़ बना रहे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब भी जंक या कैश को डिलीट करने की कोशिश, उससे पहले आपने लाजमी देख लेना है कि उसके अंदर आपकी कोई पर्सनल फाइल तो नहीं है। अगर है तो आपने वहां से उसको अनमार्क कर देना और फिर आप जो है जंक या कैश को डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या आप फोन मास्टर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फोन मास्टर को कभी भी अनइंस्टॉल करें। क्यों? सबसे पहली बात तो यह है कि फोन मास्टर फोन के अंदर, चाहे वो टेक्नो का फोन है चाहे वो इन्फिनिक्स का फोन है, वो एक सिस्टम एप्लीकेशन होती है। तो सिस्टम एप्लीकेशन ये फोन के एक किस्म के कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट्स को आपस में मिला के रखती है। तो सिस्टम ऐप होती है, अगर आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें जॉइन हैं, अगर आप इसमें से जो है वो एक चीज़ को हटा देते हैं तो जो दूसरी चीज़ होती है वो बगैर किसी चीज़ के सहारे के रह जाती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फोन के हिसाब से फीचर होता है एक्साइड, जो कि आप फोन मास्टर से जाके यूज़ कर सकते हैं। फोन के अंदर एक्साइड में जाके कोई फोटोज वीडियोस को सेव कर दिया, तो ये आपकी एक है हो गई। और जब आप हिट किया तो आपके जो ऐसे बन गया, अनइंस्टॉल करेंगे तो फोन मास्टर यहाँ से निकल गया और एक्साइड यहाँ पे रह गया, और इसमें सारी आपकी फाइल्स भी हैं। अब आप इस किसी तरीके से भी इनको रिकवर नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये दूसरी जो है जॉइन ना हो और पूरा एक लिंक ना बने। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप ये फोन मास्टर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके मेजर जो मोबाइल की वर्किंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूरी है आपके मोबाइल के यूज करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम ऐप है और सिस्टम ऐप वो है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर जो है कंबाइन किए गए हैं। तो बिल्कुल आपने इसको अनइंस्टॉल नहीं करना। लेकिन अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने वो वीडियो भी अगर चेकआउट करनी है तो आप कर सकते हैं। ऊपर लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। अब लास्ट जो है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, किस तरीके से फोन मास्टर के डेटा लॉस को रिकवर कर सकते हैं, और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ये दो जो क्वेश्चन है ये मैं इनको आंसर करूंगा। तो सबसे पहली बात, क्या आप डेटा रिकवर कर सकते हैं? तो यस, डेटा रिकवर आप कर सकते हैं। उसकी एक शर्त ये है कि डेटा रिकवर आप तब करें जब जो डेटा आपका डिलीट हुआ है उसके ऊपर दूसरा डाटा जो राइट ना हुआ हो। मैं आपको ये दो उंगलियां हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक चीज को ऐसे नीचे कर देता हूँ, ऐसे उंगली नीचे हो गई, अब ये वाली जो जगह है वो खाली रह जाती है। अब जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जो है ये जो जगह है इसके ऊपर कोई और जो चीज है वो सेव हो गई। आप चाहते हैं कि मैं पुराने वाली फाइल जो सेव करूँ, जब आप ये ऐसे ऊपर करेंगे, दूसरी उंगली को ऊपर लेके आएंगे, पहले वाली फाइल है और जो अब वाली फाइल है ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। जब ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगी तो ना आपकी पहले वाली फाइल ठीक रहेगी ना आपकी दूसरे वाली फाइल, पुराने वाली फाइल ठीक रहेगी, तो दोनों फाइल जो है उससे करप्ट हो जाती है। तो इन डिटेल मैंने डाटा रिकवरी किस तरीके से काम करती है 3-4 वीडियोस बनाई है, सारों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपने वो वीडियोस देख लेनी है। अगर आपने ये जानना है कि फोन मास्टर से आप डाटा रिकवर क्यों नहीं कर सकते, अगर आप नहीं कर सकते, उस केस की तरफ चलते हैं जो कि आप डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो डाटा रिकवर करने के लिए जो मैंने आज तक ऐप यूज किया, या तो वो डंपस्टर है या वो डिस्क डिगर प्रो वर्जन है। डंपस्टर जो है वो ऐसी एप्लीकेशन है जैसे आपकी कोई चीज डिलीट हो जाती है आप उसको वापस ला सकते हैं, और डिस्क डिगर का जो फ्री वर्जन है उससे सिर्फ आप फोटोज को वापस ला सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रो वर्जन है उसके अंदर आप वीडियोस भी वापस ला सकते हैं। डाटा रिकवरी ओनली इन वन टर्म जो है वो यूज होती है कि जब आपका जो डाटा जहां से डिलीट हुआ है उसके ऊपर कोई डाटा राइट ना हुआ हो। अगर वो डाटा राइट हो जाता है, मैं आपको 1000 बार यही कहूंगा कि आपका डाटा फुली रिकवर नहीं हो पाएगा। जो मैं आपको इसकी टेक्निकल टर्म है वो बता रहा हूँ कि जब आप डाटा डिलीट करते हैं तो उसका इमेज बाकी रहता है और ऊपर से जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। अब जब कोई चीज इसके ऊपर राइट नहीं हुई तो आप जो डाटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका इमेज का जो डाटा है वो उसके ऊपर वापस आ जाता है और आपके पास एक फुल फाइल बन जाती है। फॉर एग्जांपल इमेज नीचे बाकी है, अब कोई चीज दूसरी
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है दूसरा जो डाटा है वो राइट हो गया। पुराने वाली चीज़ को आप वापस लाने की कोशिश करेंगे, ये डाटा यहाँ से डिलीट होगा, आपके पहले वाली फाइल जो अभी आपने डाउनलोड की है वो करप्ट हो जाएगी। आप पुराने वाली फाइल को रिकवर करने की जा रहे हैं, तो जब उसके ऊपर वो डाटा कॉपी होगा तो ना वो पहले वाला सही रहेगा ना वो आखिरी वाला सही रहेगा, क्योंकि दोनों की इमेज आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेक्निकल टर्म है आपको समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा। यही बात मैंने आपको कही है कि उसको डाटा रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा लॉस शुरू कब हुआ, आपको रिकवर करने की कोशिश किस टाइम के अंदर कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा रिकवरी के बारे में समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है और फोन मास्टर वाला डाटा आप वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका डाटा वापस आ जाएगा, क्यों अगर आप उसी टाइम के ऊपर जो डाटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बाद में करते हैं तो मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आपका डाटा वापस आएगा। इंडिविजुअली मैंने वीडियोस बनाई हैं और मैंने इन डिटेल बताया, अगर आप उनको देखेंगे तो फोन मास्टर के हवाले से मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको मैं नीचे जो मेंशन कर दूंगा, आपने वो लाजमी चेकआउट कर लेनी है। उसमें मैंने फोन मास्टर के हर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। मेरे चैनल के जो 98% व्यूज आते हैं वो उन लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तौर ईमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।